अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर और आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज एक बहुत ही तकलीफदेह बीमारी पर बात करेंगे और इस बीमारी को कहते हैं हर्पिस ज़ूस्टर इंग्लिश में, जिसका टेक्निकल नाम है शिंगल, नाम से भी ये जानी पहचानी जाती है। ये एक जिल्द की बीमारी होती है, जिल्द पर आंवले से या जिसे ब्लिस्टर्स कहते हैं ये पड़ जाते हैं, उसमें लिक्विड होता है और ये बहुत पेनफुल सी कंडीशन होती है। क्योंकि अगर ये ब्लिस्टर और ये स्किन के ऊपर जो आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, अगर ये ठीक भी हो जाए तो बहुत अरसा, क्योंकि ये नर्व्स पर होती है ये बीमारी, तो उसकी वजह से नर्व पेन जो न्यूरोलजिया जिसे कहते हैं, ये पेन काफ़ी अरसे तक होता रहता है। व्यूअर्स, इस पर बात करेंगे कि ये इसकी वजूहात क्या है, अलामात क्या हैं, इसकी अलामात के मुताबिक अद्वियात क्या हैं, इसकी अलसेफ होम्यो रजीम में कौन सी अद्वियात हैं कि जिसको अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारा मसला इससे हल हो जाएगा। और साथ में मैं आपको ऐसी एक बेहतरीन फूड टिप भी दूंगा जिससे ये मसला बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा और बाद में भी इससे कोई मसले मसाइल देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, इसकी जो वजह है, एक वायरस होता है, इसे वेरिसिला जूस्टर वायरस कहते हैं और ये वही वायरस होता है कि जो बचपन में बच्चों को इसी वायरस की वजह से चिकन पॉक्स हो जाता है। तो चिकन पॉक्स टिक कर होकर भी ये हमारे नर्वस सिस्टम में पड़ा रहता है ये वायरस। और जब भी इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है या हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है या हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है या हम कोई बहुत लंबी बीमारी में पड़ जाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी मेडिकेशन हम लेते हैं, कोई भी वजह हो जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो ये उस टाइम पर हमला आवर हो जाता है। और इसका जो मेन एरिया है हमले का, एक तो ये फेशियल होता है यानी चेहरे पर, एक होता है क्रेसिंडो। क्रेसिंडो कहते हैं हिलाल को, यानी 7 दिन का चांद जो होता है इस टाइप का, यानी ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ क्रेसिंडो और पीठ की तरफ ये जाता है, तो इसे क्रेसिंडो हर्पिस जूस्टर कहते हैं। साथ में हमारी जो अज़ूए मखसूसा का इलाका है, ख्वाह मर्दाना है या जनाना है, वहाँ भी हो सकता है, बटक्स पर भी हो सकता है, जिस्म में कहीं और भी हो सकता है। इसमें छोटे छोटे ब्लिस्टर आ जाते हैं जिसमें सयाल सा भरा होता है, इसमें काफ़ी पेन होता है, जलन होती है, साथ में इसमें इचिंग टाइप की होती है, जैसे कोई सुइयां चबो रहा है, मरीज बेचैनी में होता है। दुनिया भर में मिलियन के हिसाब से लोग इस बीमारी की वजह से तकलीफ में पड़ जाते हैं। सिर्फ अमेरिका में हर साल 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ये मसला हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत तकलीफ़देह मर्ज़ है जिसकी वजह से इंसान को काफ़ी अरसा तकलीफ़ में रहना पड़ता है। व्यूअर्स, इसकी जो इब्तदाई अलामात है उसमें यह है कि सर दर्द होता है, बुखार होता है, सर्दी लगती है, जिस्म में दर्दें होती हैं, थकान होती है, चाले और उस जिल्द जहाँ ये चीज़ आ रही होती है उसमें सुर्खी आ जाती है, उसमें इचिंग सी होती है, उसमें जलन सा का एहसास होता है। कुछ अरसे के बाद उन्हीं इलाकों में ब्लिस्टर आ जाते हैं और उनमें सयाल सा भरा होता है। जब ये सयाल हल्के से टच से टूटता है और वो लिक्विड इधर उधर फैलता है तो उससे और भी ये चीज फैलता है, यानी ये एक जगह पर रुकता नहीं है, ये ब्लिस्टर बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं और ज्यादा होते रहते हैं। इन ब्लिस्टर्स में सख्त दर्द होता है क्योंकि ये नर्व्स पर होता है और बहुत शदीद दर्द होता है। दर्द के लिए भी लोग पेन किलर ले लेंगे कोई और, लेकिन जलन भी इसकी बेतहाशा और शदीद होती है।
साथ में इसमें जैसे सुइयां कोई चुभो रहा है, इस तरह की कैफियत भी होती है। मरीज के मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, मरीज के मिजाज में गुस्सा आ जाता है, मरीज इससे बहुत बेचैनी में होता है। साथ में उसका जो डाइजेस्टिव निज़ाम है वो भी अपसेट हो जाता है, यानी खुराक के जो उसकी इश्तहा होती है वो भी सही नहीं होती। अगर खा ले तो फिर उसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होती हैं। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं ये ज़्यादातर किन लोगों को होता है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ज़्यादातर 50 से ऊपर मर्द और ख़वातीन हैं, तो उनको ये हो सकता है क्योंकि वो बेचारे, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। बच्चे जो होते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उनको भी ये मसला ज़्यादा हो सकता है। ऐसे मरीज़ जो ज़्यादा अरसा मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकेशन लेते हैं, और स्पेशली वो मरीज़ जो कैंसर के मरीज़ हों, वो मरीज़ जो डायलिसिस के मरीज़ हों, तो ऐसे मरीज़ों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस होता है। और कैंसर वाले तो मेडिसिन ही वो ले रहे होते हैं जिसे एमिनो सप्रेसेंट मेडिसिन कहते हैं, तो उन बेचारों का तो वैसे ही इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क होता है। तो ऐसे लोगों को हो जाता है। ऐसे लोगों को हो जाता है जो ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं। तो ये मसला जब हो जाता है और इन ब्लिस्टर में पानी होता है और ये पानी जब निकल जाता है, अपना ये टाइम गुजार देता है, तो ये क्लस्टर सा बन जाता है स्किन पर, और वो भी काफ़ी अरसा रहता है। अगर क्लस्टर को भी ठीक कर लिया जाए तो नीचे जो नर्व्स होती हैं, ये प्रॉब्लम उन नर्व्स पर होता है, तो उन नर्व्स में भी काफ़ी शदीद दर्द काफ़ी अरसे तक होता है कि जल्द पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंदरून नर्व्स में पेन हो रहा है। व्यूअर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अलामात के मुताबिक भी अद्वियात लिखी हुई हैं, और उसे आप देख सकते हैं कि मखसूस अलामात के लिए वो कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको अलसेफ होम्यो रिजीम के बारे में भी बताऊंगा कि उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मरीज़ बहुत जल्द ठीक हो जाता है। होना ये चाहिए कि मरीज़ को अगर हर्पीस का मसला हो जाए तो अपने नज़दीकी कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए और अपने तमाम अलामात के मुताबिक वो अपनी सिंगल रेमेडी सेलेक्ट करे। लेकिन हमने भी जितने अलामात हर्पीस जूस्टर्स के हैं उसके मुताबिक अलसेफ होम्यो रिजीम को काफ़ी मरीजों में इस्तेमाल किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट आए हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि अलसेफ होम्यो रिजीम में वो कौन सी अद्वियात हैं कि अगर हम वो लें तो हमारा मर्ज जल्द ठीक हो जाता है। व्यूअर्स, इसमें पहले दिन वेरियोलिनियम 1 ml आप लोगों ने 2 कतरे सुबह दो नहार अपने ज़ुबान पे डालने हैं। फिर 120 ml की बोतल लेकर उसमें रस्टॉक्स 30, क्रोटन टिक 30, नेट्रम म्योर 30, आर्सेनिक एल्बम 30 और कैंथरस 30, ये तमाम 30 ताकत में आप लोगों ने मिला देनी है, और उसको 10 भरपूर झटके देकर आप लोगों ने इसको सुबह दोपहर शाम 20 ml पानी में इस्तेमाल करना है। जब ब्लिस्टर हो उस वक्त आप कैंथरस क्रीम लगा सकते हैं जो आपको मार्केट में इजीली मिल सकती है। जब ब्लिस्टर ख़त्म हो जाए और वहाँ पेन हो रहा हो तो प्लांटेगो क्रीम जो है वो आप लगा सकते हैं। जिस तरह व्यूअर मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको एक बहुत बेहतरीन फूड टिप भी बताऊंगा जिससे हर्पीस ज़ोस्टर का पेशेंट जो है वो बहुत कम टाइम में ठीक हो जाता है। तो इसमें आप याद रखें कि लाइसिन एक एमाइनो एसिड है जो कि हमारा बॉडी नहीं बनाता, और एसेंशियल एमाइनो एसिड में एक एमाइनो एसिड है और इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो मैं आपको उसके सोर्स बता दूंगा कि इस बीमारी की हालत में अगर वो आप लेंगे तो आपका मसला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लाइसिन जिन खुराक में ज़्यादा है उसमें गोश्त है, मछली है, चीज़ है, अंडा है, ये अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपका जो हर्पीस ज़ूस्टर वाला मसला है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।